Jai Guruji, Uncle Ji, thank you very much. I will not take more than 10 minutes. It's a very divine satsang of mine, and I'm sure it will move all of you जो भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, और आप सबकी आंखों में आज आंसू आएंगे मेरा ये सत्संग सुन के कि गुरुजी ने कितने हम लोग के ऊपर कृपा करते हैं अगर आप थोड़ी सी भी ज्ञान की तरफ चले। देखिए, ये एक हमारा ओम नमो शिवाय का प्लेटफॉर्म था, तो वहां पर वो जितने लोग होते थे उनसे एक जने का नाम निकाल के उनको बोलते थे कि नेक्स्ट डे आप अरदास करिए। तो एक दिन कंप्यूटर से मेरा भी नाम आया, और उस दिन देखिए जिस दिन मेरी बारी थी उस दिन मैंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस था, और मेरा थोड़ा सा जिज्ञासा रहती है कि मैं कहीं भी कुछ बोलूं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करूं। तो मैंने उस दिन देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी का, और मैंने उनके बारे में पढ़ा, एंड संगत जी, इट मूव्ड मी सो मच एंड आई क्राइड एंड आई आस्क्ड दोस पीपल कि कैन आई डू अरदास ऑन हिम। उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी, 2-3 मिनट की जगह आप 5 मिनट ले लीजिए। और संगत जी, मैंने उस दिन अरदास करी। ये जो मेरी जर्नी थी ये 2021 से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ शुरू हुई। देखिए, उसमें मैंने क्या पढ़ा कि महान संत, योद्धा, एंड बोथ स्पिरिचुअल एंड प्रोटेक्टिंग जस्टिस, त्याग, वीरता, बलिदान के प्रति, मानवता के लिए पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में बिता दिया, पूरे परिवार का बलिदान किया, 4 बेटों का, माँ का, पिता, पोएट, कवि, फिलोसफर, प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेजेस, संस्कृत, फारसी, अवधी उनको आती थी। अब आप देखिए, जो मुझे उसमें इतनी बढ़िया बात लगी जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, कहते हैं कि उन्होंने वो धर्म युद्ध क्यों किया, धार्मिकता की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया, जो अंतिम रूप से लड़ा जाता है, जो ना कि बदले की भावना से। देखिए, जो वॉर्स होती है वो बदले की भावना से लोग करते हैं, और ना ही उन्होंने किसी लालच से और ना ही किसी के विनाशकारी लक्ष्य से उन्होंने ये युद्ध लड़े हैं। उनके अनुसार अत्याचार को रोकना, धार्मिक मूल्य की रक्षा करने के लिए जान देना था, और उत्पीड़न को खत्म करना। 14 युद्ध लड़े, कभी किसी को बंदी नहीं बनाया। आप ये देखिए कितनी बड़ी ये बातें हैं, किसी को बंदी नहीं बनाया, ना ही किसी पूजा स्थल का नुकसान पहुंचाया। और जो भी उन्होंने जो मुगल्स एंड किंग्स के अगेंस्ट लड़ाई जो करी, और फिर उन्होंने जफरनामा लिखा औरंगजेब के लिए कि उसके अनैतिक, अन्यायपूर्वक, अधर्मी के रूप में उन्होंने ये विद्रोही पत्र लिखा था, जिसके बाद औरंगजेब हिल गया एंड ही सून डाइड। अब आप देखिए, यहाँ मेरा सत्संग शुरू होता है, और उनकी एक बहुत प्यारी कविता है जो उनके लिए मैं 2-3 लाइनें बोलूंगी, क्योंकि दिस इज द राइट डे टू रिसाइट दीज 4 लाइन्स। नस्रे ओ मंसूर, इजादी मंजूर, शाही शहनशाह, मरहम में हर रंज, कहते हैं आपके किसी भी दुख में आप हो, यू रिमेम्बर हिम बिकॉज ही वर्क्स लाइक बाम। मरहम में हर रंज, कोई भी आपके अंदर रंज हो, दुख हो, तो आप ये करिए। अब आप देखिए कि ये मैंने उस दिन अरदास करी। उसके बाद सितंबर 21 में गुरुजी ने एक मल्टीलिंगुअल में मैंने सत्संग पहली दफा किया, और संगत जी उसके बाद मैंने कभी उस प्लेटफॉर्म पे सत्संग नहीं करा। आप गुरुजी की कृपा देखिए कि कैसे वो मेरे को दर्शन कराते हैं। उस दिन मैंने गुरुजी से क्वेश्चन किया कि आपके, हम नए नए जुड़े थे, कि आप गद्दी पे आप आते हैं, आप बैठते हैं, और अब मैंने कहीं सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि आप कार्य और कर्म करिए। तो और उसके बाद मैंने गुरु गोविंद सिंह जी की ये लाइंस रिसाइट करने शुरू कर दी। दे शिवा वर मोहे, शुभ कर्मन से कभी ना डरूं। और गुरुजी कहते थे कि कार्य में आप बच्चों की हेल्प करिए, एंड विच आई डन टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब आप देखिए, उस दिन जब मैंने सत्संग किया तो जो मैंने बोला, गुरुजी ने मेरी ज्योत की दीवारों पे वो दर्शन दिए, और उन्होंने एक इतने ब्यूटिफुल थाली और दिए की में मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन दिए, जो मैंने उस दिन नहीं देखे 2-3 दिन के बाद देखिए, वो मैंने रात को 12 बजे दर्शन वो नोट करे हैं। बहुत ब्यूटीफुल दर्शन है, जो उन्होंने मेडिटेशन पोज में है, और आंखें बंद है, उनकी टर्बन है, मूछें हैं बहुत बड़ी, और इतने प्यारे, इतने डिवाइन दर्शन हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने आंखें बंद में भी वो दर्शन देख सकते हैं। अब आप देखिए, उस दिन सुबह जो सुबोध
कुमार जी का ग्रुप जो प्लेटफॉर्म है उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने 8 बजे बोला आंटी ने कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस है। उन्होंने पांवटा साहिब में देखिए, उन्होंने पांवटा साहिब में सारे ये जो हमारे पुराण है उनको संक्षिप्त में किया था, और वो उन्होंने 2.5 साल वो वहां पे पांवटा साहिब में रहे, और कहते हैं वहां की यमुना स्टिल हो गई जब उन्होंने मेडिटेशन करते थे कि यमुना स्टिल हो गई, कि उन्होंने यमुना को बोला कि तू मुझे डिस्टर्ब करती है तो वहां आप जाइए, पानी पूरा शांत है। अब ये जब मैंने सुना तो मैं हैरान रह गई कि गुरुजी ने वो दर्शन मुझे रात को डिस्कवर करवाए, जो 2-3 दिन पहले आए हुए थे। आप ये देखिए 6 या 7 सितंबर 2021 की बात है, आप गूगल करके देखिए, उस दिन उनका दिवस था। और उसके बाद देखिए उन्होंने पांवटा साहिब बोला, देन आई वेंट टू पांवटा साहिब, और पांवटा साहिब में जब वहां मेडिटेशन हॉल में देखिए क्या लिखा है, आप संगत जी हैरान रह जाएंगे जो मैंने नोट करा। उस मेडिटेशन हॉल के आगे लिखा हुआ था इंग्लिश और गुरमुखी में, मे द फ्रेग्रेंस ऑफ आवर लव रीच यू वेर एवर यू आर एंड मे यू रिमेन इनगल्फ्ड इन आवर लव। तो ये गुरु की फ्रेग्रेंस है जो हमको लेनी है, ना कि हमको बाहर की भी देखनी है। ये मैंने उस दिन वहां देखा और मैं इतना रोई, और मैं जाके उस धरती के मैंने चूमे कि गुरुजी आपने कहाँ तक आप लेके जाते हैं। और उसके बाद देखिए फिर मैंने ये 2022 28 अगस्त की बात है, आप फिर गूगल करके देखिए, ये उस दिन उनका दिवस है। और मेरे को कहीं जाना था और मेरी गाड़ी नहीं आई, और मैं मंदिर में बैठी हूँ, मुझे एक संगत का मैसेज आता है कि आंटी आज गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस है, आप गोल्डन टेम्पल में देखिए कितना सजाया हुआ है, वहां पे बहुत फूल लगते हैं, और आपको पता नहीं है। तो मैं गुरुजी के आगे रोई, मैंने कहा गुरुजी आज इनका दिवस है, मुझे पता ही नहीं लगा। आप ये देखिए संगत जी, उसी टाइम इंस्टेंटली मेरे दीवार के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन आने लगे। ये 28 अगस्त 2022 की बात है। और उस दिन देखिए उन्होंने सबसे बड़ी जो बात मुझे उनकी पसंद आई कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु तेग बहादुर जी के सारे शब्द ऐड करके उसका समाप्ति करी, पर उन्होंने अपनी बानी को नहीं डाला। अपनी बानी को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं डाला, जिसको अलग से दसम बानी कहते हैं। आप दसम बानी को पढ़ के देखिए, बहुत सुंदर शब्द है उसमें, उन्होंने खुद नहीं डाला। ये ह्यूमिलिटी होती है, नहीं तो वो अपना भी डाल सकते थे। और ये जो ये प्रकाश दिवस होता है, ये उसी दिन मनाया जाता है जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सारे इसको कंप्लीट किया था। और उसके बाद देखिए जो चौपाई साहब में बोला उन्होंने, हु जो हमारे पच्छा श्री असदुच करियो रक्षा, इसका क्या मतलब है कि तलवार को, हमारे अज्ञान को आप काटो, हमारे डिजायर्स को काटिए, ना कि और तब तलवार का इस्तेमाल करिए जब रण में धर्म की युद्ध हो। तो ये उन्होंने ये भी मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। और एक दो उनके जो शब्द हैं एक बहुत प्यारे हैं कि हम ये काज करण इस जन्म में आए, कि हम किस लिए इस जन्म में आए, हमें कार्य करना है। तो ये मेरा सत्संग था, और आई एम वेरी कनेक्टेड टू हिम। आई लिसन टू ऑल हिज बानीज एंड इट इज माय एंडेवर कि मैं उनका जफरनामा, मैंने इंग्लिश में है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं और लर्न करूं, क्योंकि उनकी बानी में इतना प्यार और दर्द है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ये देखिए, ये गुरु जी की कृपा है कि एक छोटा सा 2 लाइनों को मैंने बोला, उन्होंने इतने बड़े दर्शन दिए। कहते जिन प्रेम किए वही उन्होंने ही प्रभु को पाया। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, जिन प्रेम किए तिन ही रब पायो। और ये गुरु जी ने साक्षात करके दिखाया कि आप जरा सी जिज्ञासा रखिए तो आपको गुरु जी कहाँ तक लेके जाते हैं। सो आई एंड हियर। एक दसम बानी में 2 लाइन में बोलूंगी, बहुत प्यारी है। जिते राम हुए सबे अंत मुए, जिते कृष्ण हुए सबे अंत जहे, जिते देव होसी सबे अंजासी। उन्होंने ये बोला जो आएगा सब जाएगा, पर वो ही रहेगा जिस वे सबके, वो उसी का उद्धार होगा जो उसका नाम लेगा। सो आई एंड हियर। थैंक यू वेरी मच अंकल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई फील कि दिस इज द राइट डे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी साथ संगत, जय गुरु जी। आज के इस बलिदान दिवस की सबको मैं, सबकी तरफ से सच में शहादत को हम नमन करते हैं, दिल से हाथ जोड़ के, सर झुका के हम सबका नमन है। उन्हीं की
इस शहादत की वजह से हम सब इस रक्षा महसूस करते हैं और हम रह रहे हैं, अपने को बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। और अंकल, मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ आज के दिन के लिए, जो आपकी ये सेकंड एनिवर्सरी जो आप कह रहे हैं। एंड गुरु जी से अरदास है कि आपका ये प्लेटफॉर्म दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ बढ़ता ही रहे और हम सबको इस प्लेटफॉर्म से जोड़े रखे। हमें भी बहुत इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक छोटा सा सत्संग कोशिश करूंगी इन शॉर्ट करने की। ये एक्चुअली गुरुजी ने मुझको 2011 में अपने पास बुलाया था और 2013 में मेरी मदर की सडन हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज मिलता है तो शी वॉज इन अ कंडीशन कि उनको पूरी फुल ऑन केयर चाहिए होती है। तो आई कुड नॉट गो टू सत्संग, टू मंदिर, टू माई जॉब। तो मैं मदर की सेवा में होती हूँ। तो मैं एक दिन रो रही होती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे बिल्कुल बांध दिया, मैं तो कहीं आ जा नहीं सक रही और मैं कोई सत्संग नहीं, कोई मंदिर नहीं। तो मेरे को कहने शब्द लगा लिया। शब्द लगाया तो एकदम से एक शब्द सुनवाते हैं जिसका सार ये था कि जिन्ने माँ प्यो की सेवा कर ली उन्हें मैंने पा लिया और जो मेरे को नहीं आ सकता मैं उधर को लाना। होते होते मुझे बहुत गुरुजी ने बहुत उस शब्द से काफी अच्छा मैसेज भी दिया, मुझे शांति भी मिली। उसके बाद फिर भी एक अंदर से था कि गुरुजी मतलब सत्संग का एक अलग होता है। तो मीनवाइल क्या होता है कि एक मिसहैप हो जाती है हमारी फैमिली में और उनकी जो है क्रिया रस्म, पगड़ी रस्म रखी जाती है गुरुद्वारे, कृष्णा नगर के गुरुद्वारे में। और उस टाइम मदर के पास सिर्फ मैं, ब्रदर और मैं, हम दोनों ही टेक केयर कर रहे थे। तो ब्रदर मुझे बोलते हैं कि अगर आप उनकी क्रिया में चले जाओ तो मैं मदर को भी देख लूंगा, प्लस घर में लेबर भी लगा रखी थी, प्लम्बर लगाया हुआ था। तो मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा ठीक है। और मेरे को अंदर से ये फील होता है कि गुरुजी बहुत दिनों के बाद आप मेरे को बाहर निकाल रहे हो, गुरुद्वारे लेके जा रहे हो। हालांकि मैं जा तो ऐसे मौके पर रही हूँ, शोक सभा में जा रही हूँ, बट मुझे पता है आप गुरुद्वारे तो इसी बहाने मुझे बुला तो रहे हो। अब मैं जिस उससे चल पहुंचती हूँ वहां पे मुझे ना एक अंदर से एक डाउट, क्योंकि मैं उस टाइम नई जुड़ी हुई थी एंड चूंकि आर्य समाज फैमिली से थी, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो मैं अंदर ही अंदर मुझे एक क्वेश्चन था। मैंने कहा गुरुजी आप ये गुरुद्वारे के मतलब गुरुद्वारे में और आप में कुछ फर्क है या नहीं, मतलब ये क्वेश्चन था। और जैसे ही मैं गुरुद्वारे में अंदर जाती हूँ, माथा टेकती हूँ, वहां पे रागी जी शब्द गा रहे थे और ऑलमोस्ट वही प्यारे प्यारे शब्द चल रहे थे जो दिल को बिल्कुल छू गए और इतना अच्छा कनेक्शन बनाया और ऐसा महसूस कराया कि तू सत्संग में बैठी है, नॉर्मली जो सत्संग में चलते थे। उसके बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ और मेरा ध्यान जाके गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ जाता है जहाँ पे वो रुमाला लगा हुआ था, और रुमाले पे मैं क्या देखती हूँ कि बड़े बड़े फ्लावर्स हैं और मेरे एक टक मेरी नजर वहां पर टिका देते हैं और थोड़ी देर में मुझे क्या दिखाते हैं कि एक बड़े से फ्लावर के अंदर गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। कहते मैं इतने ही हैगा, कोई फर्क नहीं है, मैं इतने ही हैगा। ये दूसरा मेरे को कंफर्मेशन गुरुजी ने करी। उसके बाद भी मेरे को, हम इंसान है ना, हम इतनी जल्दी उस चीज को समझ नहीं पाते। तो जब सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट जब पैकअप हो रहा था तो उससे पहले भाई जी प्रसाद की देख लेके सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं। तो एक भाई जी उधर चले जाते हैं जेंट्स की तरफ, एक लेडीज की तरफ। तो मैं गुरुजी को क्या कहती हूँ, मैं कहा गुरुजी वाकई अगर तुसी ਇੱਥੇ हो ना गुरुद्वारे ਤੇ गुरुजी तो ਤੁਹਾਡੇ कोई फर्क नहीं हैगा ना, तो प्लीज गुरुजी ना सब तो पहले कड़ा प्रसाद ना तुसी मेरे हाथ ते लियाना, सब तो पहले मेरे तो शुरुआत करना। मतलब ऐसा मेरे को एक अंदर से फील आई जो मैंने गुरुजी को मतलब इस तरीके से मैंने बोला, सॉरी गुरुजी। उसके बाद क्या होता है कि वो जो भाई जी आते हैं देने के लिए, तो सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं वहां से शुरू करने के लिए। जैसे आंटी के हाथ में, आंटी हाथ भी कर देती है, वो उसको देने के लिए डालने ही लगते हैं। पता नहीं उनको क्या सोची डालते हैं गुरुजी, वो वहां से सीधा वापस हो बिना उनको प्रसाद दिए सीधा आके, जो कि मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में बैठी हुई थी आगे आगे, वो मेरे पास से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कड़ा प्रसाद, देख प्रसाद मेरे हाथ में आता है। और मैं लिटरली मैं शुक्राना, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने तो मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसका मतलब मेरे गुरु में और इस गुरुद्वारे के उसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम खत्म होती है सभा और अनाउंसमेंट होती है कि सारे चाह प्रसाद लेके जाएंगे, कोई भी चाह प्रसाद लेते बिना नहीं जाएगा। तो मैं अपनी कजन्स को मिलती हूँ क्योंकि उसके हस्बैंड की यंग डेथ थी, वो ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं थी। अपनी सिस्टर को भी मिलती हूँ, अपने रिलेटिव्स को सबको मिल के आगे लेती हूँ कि मुझे जाना है क्योंकि मदर की सेवा में मैं हूँ, उनकी हालत ठीक नहीं है और मुझे बहुत डिस्टेंस भी है मुझे पहुंचने के लिए। तो मैं उनसे आगे लेके जैसे ही जाने लगती हूँ,
आप मानोगे संगत जी, मैं जैसे ही निकल रही हूँ, मेरे पीछे से एक बहुत लंबे चौड़े सरदार जी व्हाइट कुर्ता पजामा में मुझे आवाज देते हैं, आंटी कितने जा रही हैं? चाह प्रसाद मट्ठी प्रसाद लेते बिना नहीं जाना, ऐ लेके जाना है। मेरे को इतना फिर ऐसा एहसास हुआ कि मैं किसी गुरु जी के ही सत्संग में हूँ और मेरे को गुरु जी हुक्म दे रहे हैं कि बिना जिस तरह हमारे सत्संग में होता है कि प्रसाद की महिमा और प्रसाद लेके, उसी तरीके से उन्होंने मुझे आंटी करके बोला और मैं हैरान थी। मैंने कहा ये आंटी और अंकल का संबोधन तो नॉर्मली हमारे सत्संग में होता है, पर यहाँ पे उन्होंने मुझे इस तरह संबोधित किया जैसे मेरे को गुरु ने रोका कि तू चाह प्रसाद से मट्टी प्रसाद लेके गई। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, मैंने गुरु जी से और शुक्राना करके मैंने वो प्रसाद लिया और फिर मैं वहां से घर आ गई। और इस तरह मेरे को गुरु जी ने वो ब्लेस किया कि तू जा नहीं सकती, कितने नहीं जा रही, चल मैं तेनू इस बहाने ही सही मैं तेनू गुरुद्वारे ही बुला लिया। और वहीं पे मुझे उन्होंने वो सारा सारा एहसास कराया। इसलिए संगत जी, गुरु तो एक ही है, चाहे आप नानक देव हो, चाहे हमारे गुरु जी हैं, चाहे कोई भी, मतलब जिसको भी आप श्रद्धा से माने, बस उनमें अपनी फेथ रखिए, वो हर एक का बेड़ा पार करते हैं, वो आप हर टाइम हमारी सुनते हैं। बस दिल से अरदास है गुरु जी, सबको ब्लेस करना, अपनी चढ़नी लगाए रखना, सब पे मेरा बरसाना, अपने बच्चों से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, और मनोकामना उनकी वही पूरी करना गुरु जी। आप तो जानते हो, जानी जानो, जो उनके हित में हो, उनकी खुशियों देने वाली हो गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत प्यारा आपने शेयर किया ब्लेसिंग्स। इससे मुझे भी काफी अच्छा जवाब मिला है, एक्चुअली मुंह पे तमाचा मिला है, तो शुक्राना है मालिक का। अब मैं नेक्स्ट जो है अंशिका आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम मतलब मैं और गुरु जी साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि अकेले तो मुझसे नहीं होगा और बहुत नर्वसनेस होती है जब गुरु जी का सत्संग शेयर करना होता है। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी मतलब मेरे को जल्दी अलाउ नहीं करते ऐसे सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बार सत्संग में भी गई हूँ और बहुत बार मैंने रिकॉर्ड करके और सेंड करके ऐसे करके कुछ कुछ करने की कोशिश की है, बट वो शेयर होता ही नहीं है। और मतलब मैंने एक बार अपने मतलब घर में भी बताने की, किसी को बोलने की कोशिश की, जैसे मेरे पास जो भी सत्संग होते हैं, ड्रीम दर्शन या गुरु जी का कहीं भी दर्शन, तो गुरु जी नहीं मतलब बताने नहीं देते और मेरे को मैसेज आता है कि तू सारी गल सब नू ना दस्या कर ऐसे करके, तो मतलब सबको नहीं बताना। और वो अब क्यों नहीं बताना वो गुरु जी को पता होगा, पर अभी मैं जल्दी से नहीं कर पाती। और कल जब मैंने ये मैसेज देखा कि आप कल सत्संग शेयर कर सकते हैं अपने, तो मुझे लगा शायद लास्ट में जैसे शुक्राना बोलते हैं कि आप आगे ले लीजिए, शुक्राना कर दीजिए, ऐसे ही होगा। तो मैंने बोला कि मैं सोचने लगा कि क्या क्या शेयर करना है, बट फिर मैंने सोचा नहीं, तो शुक्राना ही बोलना होगा। तो अब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ गुरु जी नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि मेरे को मैंने बताया कि अलाउ भी नहीं करते गुरु जी जल्दी से शेयर करने के लिए, तो मैं सोचती मतलब मैंने सोचा कि नहीं इतना मत सोच अन्नू में, मतलब मेरा निकनेम अन्नू है, तो फिर मैं बोलती हूँ इतना मत सोच, और फिर मैंने छोड़ दिया। पर फिर अभी जब मैंने देखा कि हाँ शेयर कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में आने लगा कि क्या क्या शेयर करना है। पर ऑफकोर्स गुरु जी बुलवाएंगे, जो भी उन्हें बुलवाना होगा। मैं स्टार्ट करूंगी। जब मैंने स्टार्ट की थी, मतलब हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने जब सबसे फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप देखा था, तो मैंने तृप्ता कपूर आंटी के घर पर देखा था। मतलब उनके घर पर सत्संग था और मेरी मम्मा वहाँ जॉब करती हैं, तो उन्होंने मतलब हमें भी बुलाया था। तो मैंने देखा, तब मैं 10 ईयर्स की होंगी, तो मुझे इतनी मतलब समझ तो थी नहीं, और पर ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब नहीं मानना है या गुरुजी, मतलब इतनी मेरे को समझ भी नहीं थी। तो मैंने बस देखा, मत्था टेका, मतलब बच्चों को तो वैसे रूम में ही रखते हैं, तो मैंने बस मत्था टेका और फिर मैं रूम में चली गया। फिर मैंने ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ, बट एक बारी मैं ऐसे जा रही थी, तो हमारे स्कूल के पास गुरुद्वारा था, तो मैं हमेशा मत्था टेकती थी और मतलब बाहर से जैसे हम करते हैं बैठ छू लेती थी ऐसे करके। और फिर मैं गुरुजी से एक बारी बोलने लगी, शायद मेरा टेस्ट था या कुछ था, तो मैं उस 6 क्लास की बात बता रही हूँ जब मैं 10 ईयर्स की थी। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी आप होना तो प्लीज केवल टीचर ना आए या ऐसा कुछ करके मैंने बोला, और वो पूरा हो गया, बट मैं भूल गई उसके बाद। सॉरी गुरुजी, बट ऑफ कोर्स मतलब गुरुजी की मर्जी होती है कब हमें जुड़ना है।
तो फिर मैं उसके बाद भूल गई। फिर मैं थोड़े टाइम में, क्योंकि मेरी मम्मा जुड़ी हुई थी, तो मैं सत्संग सुनती रहती थी और पूरे लॉकडाउन में हमने गुरुजी के सत्संग, सास मल्होत्रा आंटी और डॉक्टर प्रखर दागर अंकल, उन सबके बहुत सत्संग सुन के हमने पूरे लॉकडाउन में मतलब बिताया है और इतनी खुशी मिलती है। और फिर जब मेरा सच में जिस दिन जुड़ने का इंसिडेंट था, उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी घर में, मतलब बहुत झगड़ा और ऐसे कुछ हो रहा था और मैं कॉन्स्टेंटली बोलती रही, मतलब गुरुजी का स्वरूप नहीं था मेरे पास, तो मतलब एक ही स्वरूप था और मेरे पास कोई पॉकेट स्वरूप या ऐसे नहीं था। तो मैं बोलती रही, गुरुजी प्लीज, गुरुजी आप मदद कीजिए, ये सब रोके, क्या हो रहा है, और ऐसे करके इतना मतलब मेंटली बहुत परेशान थी मैं। और मैं बोलती थी गुरुजी, और तब जाके वो बहुत प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई थी और ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा इशू नहीं हुआ, पर वो सब कंट्रोल में आ गया था। और वही दिन मैं उस परेशानी का भी बहुत शुक्राना करूंगी कि जिसकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई। गुरुजी ने मतलब ऑफकोर्स जुड़े हुए थे पहले से, क्योंकि जब मैं जिस घर में मैं रह रही हूँ उसका रूम नंबर 7 है, और मैंने जब जुड़ने के बाद ये सब सोचा कि ये सब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और गुरुजी ने तो ऑफकोर्स हमें बहुत पहले से जोड़ा हुआ होगा अपने साथ, बहुत पहले से हमारा हाथ पकड़ा हुआ होगा। और मैं अब अपना जब मैं बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई थी, तो उसका सत्संग सुनाती हूँ कि बहुत ही प्यारा सत्संग है वो। पहले तो मतलब मेरा बहुत मन करता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, और ना मैं सत्संग में भी नहीं गई थी। तो मैं सत्संग में दिसंबर में गई और फिर बड़े मंदिर जून 22 जून को गई थी। तो फिर जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो इतना प्यारा लगा मंदिर देखकर, और एकदम ऐसे कि जैसे आईज क्लोज ना करूँ और बिना आईज क्लोज करे मैं कॉन्स्टेंटली देखती जाऊँ ऐसा मन कर रहा था। और फिर मैं मतलब देख रही थी मंदिर को, और फिर हम अंदर गए तो इतना मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। गद्दी देखी गुरुजी की, सब कुछ इतना प्यारा, और वो जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ। और फिर वहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी का मतलब कुछ हेल्थ वो हो रहा है, मतलब प्लास्टिक की ऐसे थोड़ी आवाज है। मेरे को लगा शायद कोई टॉफी प्रसाद ऐसे कुछ खा रहा होगा दरबार में बैठकर। तो फिर उसके बाद मैंने देखा उन अंकल जी को, मतलब एक अंकल जी थे उनको देखा, और फिर मैंने अपना मतलब अरदास करना स्टार्ट कर दिया अपने आंखें बंद करके। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, बहुत ही प्यारा, और वो मेरा फर्स्ट स्वरूप था जो मतलब मुझे मिला था। उससे पहले मतलब मम्मा ने ला कर दिया था, तो वो मम्मा लेकर आई थी कहीं से, तो वो मुझे खुद से गुरुजी ने पहले मतलब फर्स्ट टाइम पे ही मुझे ब्लेस किया था। और मैं इतनी खुश, और मैं बहुत ज़्यादा जब सत्संग में शेयर करना होता है बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ या कभी नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, और मैं खुश हो के बारे में फिर मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद फिर मैं घर पे ही मैंने सबको शेयर किया, मतलब ऐसे स्टेटस भी लगाया, और ऑफकोर्स ऐसे नहीं शेयर करना चाहिए बिना देखे, तो फिर तभी शायद गुरुजी ने मना कर दिया मेरे को कि वो बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैंने घर पर आई। फिर जब अगली बार हम गए तो मेरे को चाय प्रसाद में शिव जी के दर्शन हो रहे थे, और फिर मैंने मम्मा को ओम था और शायद शिव जी थे, तो फिर मैंने मम्मा को दिखाया। तो मतलब वहाँ पे तो मतलब बाद में बताया, वैसे वहाँ पे नहीं कैसे दिखाती। फिर मैं घर पे जब आने लग गई तो मैंने बोला गुरुजी घर जाने का ना मन नहीं है, जैसे कि ऑफकोर्स मन नहीं होता वापस आने का। तो मैंने बोला गुरुजी घर जाने का ना मन नहीं है। तो गुरुजी ने क्या करा, हमारी बस खराब हो गई जिससे हम लोग गए थे। तो फिर हम लोग वो ठीक होने लग गए, तो हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, और मैं देख रही हूँ तो आसमान में हर जगह मतलब एक जगह शिव जी जैसे उन्होंने विषपान किया था वैसा वाला दिख रहा था। और मैं बोल रही कि कितना प्यारा है, और फिर मैं मम्मा को दिखा रही, मतलब पता नहीं उनको दिखा नहीं दिखा, पर मैं तो देख रही थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं बोली कि वाह गुरुजी कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। और मैं बहुत न्यू थी तो मेरे को बिल्कुल नहीं इतनी अकल नहीं थी, कितनी बड़ी बात है ये। और गुरुजी जो भी मेरे को करवाना होता है ना, गुरुजी खुद ही करवा देते हैं। जैसे मेरे को कड़ा प्रसाद का नहीं पता था, मैं पहले गुरुद्वारे गई थी, पर पता नहीं मेरे को हलवा प्रसाद, मैं यही बोलती थी हलवा प्रसाद, क्योंकि हम तो हलवा ही बोलते हैं, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैं बोल रही कि गुरुजी एक बारी मैं हलवा बना रही थी, तो मैंने ऑफकोर्स गुरुजी को भोग लगाना होता है, तो मैंने एक बारी बोला आटे का बनाती हूँ। और फिर हम लोगों ने आटे का मतलब मैंने गुरुजी ने साथ में मिलकर बनाया, और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उसे कड़ा प्रसाद कहते हैं, और गुरुजी को शायद खाना होगा मेरे हाथ से, या गुरुजी को मतलब खुद से बनवाना होगा। तो गुरुजी ने खुद से ही बनवाया, जो भी गुरुजी को करवाना होता है ना वो खुद से करवा लेते हैं। एक बारी मेरे को मतलब बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, बट स्टिल गुरुजी ने पकौड़े, एक बारी मैंने वीडियो देख रही थी और मैं पकौड़े की ऐसे वीडियो आई, तो फिर मैंने देखा, तो मैंने बोला गुरुजी आपने पकौड़े खाने? तो गुरुजी ने हाँ बोला, मतलब गुरुजी आइस ब्लिंक करके ऐसे जवाब देते हैं। तो फिर गुरुजी ने हाँ बोला, तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर बनाते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और बहुत ही अच्छे बने थे, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने नहीं बनाए थे, गुरुजी ने बनवाए थे। और सब बोले वाह बहुत अच्छे बने। मैं बोली अब आप लोगों को क्या बताऊंगी किसने बनाए, मैंने तो ना बनाए जो आप मेरे को बोल रहे हो।
और अभी जो रिसेंट का सत्संग है मैं वो वाला सुनाकर फिर एंड करूँगी। मेरा अभी मेरे ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सीएस के, तो फिर मैं क्या कर रही थी, मतलब जाती थी ना, तो फर्स्ट टाइम मैं गई तो बहुत अच्छे से पहुँच गई और बहुत जल्दी पहुँच गई, और सेकंड टाइम मैं गई, मैं कहीं और उतर गई क्योंकि बस से जा रही थी और बस स्टॉप पे मैं कहीं और आगे उतर गई। अब मैं कैलकुलेटर ले जाना भी भूल गई, क्योंकि कैलकुलेटर की नीड थी। अब मैं बोली कि गुरुजी ये क्या किया आपने मेरा कैलकुलेटर भी रह गया। फिर मैंने बोला कोई नहीं मतलब गुरुजी तो है तो कुछ नहीं होगा, ऑफ कोर्स उसका या तो नीड ही नहीं होगी या फिर मैं किसी से मतलब मांग लूंगी आगे पीछे किसी से, तो गुरुजी अरेंज करवा देंगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे करके कंसोल करके फिर मैं अब जहाँ भी उतरी थी एम्स उतर गई थी। मेरे को लोधी कॉलोनी बहुत पीछे आगे पीछे था। अब फिर मैंने सोचा कि अब मैं बस पकड़ू या क्या लूं, मैंने बोला गुरुजी अब आप भी करवाओगे। तो फिर मैंने बोला अरे शुक्राना तो बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि 2 दिन पहले ही ऐसा सत्संग सुना था कि शुक्राना बोलना चाहिए हर सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता था मैं कहीं और आगे चली जाती। और वो भी मैंने मतलब गुरुजी की गाड़ी देखी रास्ते में, तो मैंने बोला नहीं सही जा रही होंगी। फिर मैंने देखा तो लाइक अंकल जी से पूछा, नहीं आगे आ गए हो। तो फिर मैंने वापस गई मेट्रो से, और ये सब बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट स्टिल गुरुजी पूरे टाइम साथ थे। अगर वो साथ नहीं होते ना तो मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं पहुंच भी नहीं पाती सेंटर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी, क्योंकि हमारे कांस्टेंट एग्जाम होते हैं, अब मैं नेक्स्ट डे भी ऐसा हुआ कि अगले दिन भी, परसों की बात है, तो अगले दिन भी ऐसे हुआ कि मैं कहीं और बस वालों ने कहीं और उतार दिया। अब मैं वहां से चल के मैंने 2-3 किलोमीटर वॉक करके मैं सेंटर पहुंची होंगी। अब पूरे टाइम गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे को हर टाइम ऐसे गुरुजी की गाड़ी दिख रही है, मैं बोली गुरुजी अब साथ तो इतनी क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, मैं सेंटर पहुंच क्यों नहीं पा रही हूँ, ऐसे क्या हो रहा है। और मैं बार बार यही सोचने जा रही हूँ। और फिर बट मैंने सोचा कि अगर गुरुजी, फिर मैं घर पे आई ना, मैं इतना ज्यादा हिट हुआ, मैं बोली मैं इतना वॉक करके गई, और मेरे में इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं, मैं बहुत कावड़, बहुत डरपोक हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती इतनी वॉक करके, तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं बहुत ज्यादा मैंने अकेले नहीं, हम दोनों ने, मैं मम्मी को बोल रही कॉल पे कि मम्मा हम दोनों मतलब बहुत मुश्किल से पहुंचे यहाँ पे। तो मम्मा बोल रही तू लोग कौन, मैंने बोला मैं और गुरुजी। मम्मी बोल रही अच्छा। तो पूरा गुरुजी ने पूरा वॉक करवा के पूरा मतलब टाइम पे सेंटर पहुंचा दिया, वरना मेरा मतलब छूट जाता और मैं तो रोना स्टार्ट कर देती हूँ, वहाँ पे मैं आगे भी नहीं जा पाती। बट ऑफ कोर्स गुरुजी मेरे साथ थे तो पहुंच गए हम लोग। और मतलब एग्जाम भी उन दोनों दिनों का एग्जाम थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा गंदा सा पेपर आया था और सबका बहुत बेकार गया था। तो अब गुरुजी ने शायद मेरे कष्ट कटवाने होंगे या क्या है, वो तो गुरुजी को ही पता होगा। और गुरुजी के बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन भी होते हैं, बट टाइम का इशू है थोड़ा, तो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल मैं राजपुरा से हूँ। ये लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सत्संग थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। अभी मई की बात है। मेरे ब्रदर इन लॉ अमृतसर रहते हैं, उनके मदर की डेथ हो गई थी, तो उनके भोग पर हमें जाना था। तो भोग पे एक्चुअली भोग अराउंड 22-23 मई की बात होगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उससे 2-4 दिन पहले ही गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था, यहाँ से सारी संगत बस पर गई थी। तो मुझे रास्ते में ही फोन आया था पापा का कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई है। तो एनीवे जब हम लोग यहाँ से सुबह निकले 6 बजे, पूरी फैमिली हम लोगों की घर से निकलने वाले थे अमृतसर के लिए, तो मेरे वॉलेट में ना गुरुजी का स्वरूप है, जैसे सभी संगत गुरुजी का स्वरूप रखती है, तो मेरे वॉलेट में है। और हम सभी जैसे हमने सीखा है संगत से, गुरुजी से सीखा है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम गुरुजी को कह के निकलते हैं कि गुरुजी हमारे साथ रहिए, हमारे अंग संग रहिए। तो बाय चांस क्या हुआ कि जैसे लॉक लगाने लगे तो मुझे अचानक से याद है कि मैं अपना हैंड बैग एक ले लेता हूँ कि उसमें मेडिसिन और बॉटल वगैरह रख लूंगा। तो मैं अपना वॉलेट उठाना भूल गया। तो हम लोग बाहर गाड़ी में जैसे बैठने लगे, अचानक से मुझे याद आया कि मैंने वॉलेट तो लिया नहीं। एंड आई एम समबडी जो कि डिजिटल पेमेंट ज्यादा करता है, कैश रखता नहीं हूँ ज्यादा। वो वॉलेट क्यों नहीं उठाया, उसके पीछे एक रीजन था, यही था कि गुरुजी का स्वरूप नहीं साथ में लिया। चलो दोबारा से लॉक खोले और वॉलेट उठाया क्योंकि उसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो फिर से गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी साथ चलना। तो ऑलमोस्ट हम लोग जलंधर पहुंचे। तो मेरे चाचा जी कहते कि कुछ खाना है तो हम लोग कहीं पर रुक लेते हैं। तो वहां पे मैकडी दिखा, हम लोग रुके वहां पर। तो बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि अर्ली मॉर्निंग थी, कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ भी नहीं खुले थे। सो वी डिसाइडेड कि पहुंचने वाले हैं अमृतसर, तो लेट्स नॉट हैव एनीथिंग, तो चलते हैं वापस। तो अब हम लोग ये गलती हमारी थी कि हम लोग क्या करते हैं ना कि कई बारी थोड़ा रॉन्ग साइड ले लेते हैं कि नहीं तो ज्यादा लंबा घूम के आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा रॉन्ग साइड ले ली। 30 के अराउंड स्पीड होगी कार की।
और सामने से एक बाइक, और ऑब्वियसली ट्रैफिक आ रहा था ऑपोजिट साइड से। सामने से एक बाइक आई, वो बिल्कुल ऐसे कर लीजिए आपकी गाड़ी के साथ स्क्रैच खाती हुई आई। ऑलमोस्ट इतना मतलब इम्पैक्ट था कि गाड़ी का जो व्हील कप था वो भी उतर गया था, जो गाड़ी का साइड मिरर था वो भी फोल्ड हो गया था। और मतलब गुरुजी ने हेड ऑन नहीं होने दिया उसको, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी 30-40 में था, हम भी 30-40 में थे, तो बाइक वाला डेफिनेटली गिरता। हम लोग डर गए, हम लोग उतरे, और बाइक वाला गिरा नहीं, बिल्कुल नहीं गिरा। मतलब साथ में वो रगड़ खाता हुआ आया उसको, और उसने कुछ भी नहीं कहा हमें, सिर्फ इतना कहा कि भाई साहब आप किस डायरेक्शन से जा रहे हैं। उसको हमने सॉरी फील किया। मैं अंदर से गुरुजी को याद कर रहा था कि अरदास कर रहा था कि गुरुजी उसको कुछ ना हो, गलती हमारी है। ऑब्वियसली वो अपने हाथ पर, अपने पैर पर कुछ ना कुछ वो थोड़ा प्रेस कर रहा था, उसे थोड़ी सी लगी थी, कोई खरोंच नहीं थी, कुछ नहीं थी, मे बी थोड़ा सा माइनर सा था। तो वी फेल्ट सॉरी एंड अंदर से गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी उसको कुछ ना हो। तो गुरुजी ने वहां पे मतलब उस एक्सीडेंट से बचाया। एंड यू नो, पता है हम लोग यूजुअली इंडिया में रहते हैं कि यहाँ पर इन चीजों को लेकर एक इशू क्रिएट हो जाता है। मतलब चाहे जिसको लगी है या नहीं लगी, वो कुछ कहे ना कहे, आसपास के लोग या कुछ भी नहीं हुआ, कोई इशू क्रिएट नहीं होने दिया। उसको सॉरी फील करी, हम लोग चले गए, अपना अमृतसर गए, भोग अटेंड किया। जब हम लोग वापस आए वहां से, तो रास्ते में फिर से ऐसा कुछ हुआ कि चलो जी चाय के लिए रुकते हैं। तो जैसे ही रुकने लगे चाय के लिए, सॉरी उससे पहले मतलब मेरे चाचा जी ने मुझे बोला कि एक शॉप पे रोका साइड में गाड़ी को कि यहाँ से जाके कुछ वो ले आओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। मैं उतरा, ले आया, दैट वाज नॉर्मल। उसके थोड़ा और आगे गए, उन्होंने कहा कि चाय वगैरह के लिए रुकते हैं। तो जैसे ही गाड़ी वो साइड में करने लगे, आई डोंट नो क्या हुआ, वहां पर ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी थी, उसने, हम लोग लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे थे और वो गाड़ी ने ढाबे से जस्ट टर्न लिया राइट की तरफ, और वो बीच में आकर बजी। ऑब्वियसली उस साइड पर बजी वो जहां पर मैं बैठा था, पिछली साइड पे। माइनर सा इम्पैक्ट था। हम लोग थोड़ा आगे गए, अब मुझे लगा कि अब से फिर से इशू हो गया, तो हो सकता है हमारी गलती हो या क्या हो, और कुछ ना कुछ झगड़ा होगा या क्या होगा, कुछ तो बवाल होगा। थोड़ा सा हम लोग कुछ मीटर्स के आगे डिस्टेंस पर रुके, गाड़ी वाला अपना साइड पर रुक गया, उसने कुछ नहीं आया, कोई पीछे नहीं आया, हम लोग चले गए आगे की तरफ। मैं अंदर से मुझे यही लगता रहा कि यूजुअली हम लोगों ने देखा रोड रेज और ऐसे केसेस होते हैं कि अगर कुछ ना कुछ किसी की भी गलती हो सकती है, हो सकता है हमारी गलती हो, कैसे हो, तो लोग इसका एक इशू क्रिएट कर लेते हैं, सड़कों पर झगड़े होते हैं या कुछ भी होता है। तो ना कोई पुलिस केस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही किसी को कोई चोट लगी। जो भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आया गाड़ी पर आया। तो ऐसे चलते जा रहे थे, और रास्ते में एक चीज ये हुई कि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि आजकल जैसे गुरुजी की संगत है, तो गुरुजी के स्टिकर लगे होते हैं गाड़ी पर। जब हम सारे रास्ते जा रहे थे, कोई गुरुजी का स्टिकर नहीं दिखा किसी गाड़ी पर। वापसी आ रहे थे, इतने इम्पैक्ट तक कोई गाड़ी का स्टिकर नहीं दिखा। तो थोड़ा आगे वहां पे एक टोल था, अंदर से ऐसी मन में आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी अमृतसर, जालंधर, इस एरिया से हम लोग निकले, आपकी संगत हर जगह है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिखी यार जहां पर आपका स्टिकर हो। जैसे ही ये थॉट जैसे मेरे माइंड में आया, इमीडिएटली साइड वाली एक गाड़ी पर नजर गई जहां पर गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। चलो फिर थोड़ा हम और आगे गए, अराउंड खन्ने के आसपास पहुंचे, तो फिर से चाचा जी ने कहा कि चाय वाय के लिए रुक लेते। अब अंदर थोड़ी सी एक वो आ गई थी कि गुरुजी से ही बातें होने लगी, गुरुजी 2-3 बारी रुकने की कोशिश करी और एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, घर जाके चाय पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर रोकना है तो आप देख लो, पर कुछ हो ना ऐसा इशू, क्योंकि 2 बारी हो चुका है। तो जैसे ही हम खन्ने के पास रुके, वहां पे चाय वाय पी, नॉर्मल था। अब जैसे ही चलने लगे तो मन में फिर से वही आया कि जब चलने लगते हैं तो मतलब कुछ 2 बार ही इंसिडेंट हो चुका है, मतलब आपने एक्सीडेंट से बचा लिया। तो जैसे ही हम लोग चलने लगे, वहां से पास से एक और गाड़ी निकली जिस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था, एंड देन गुरुजी ने हमें सेफली घर पे पहुंचाया। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे हमें बताया जाता है, जैसा हमने सीखा है गुरुजी से, संगत से, कि गुरुजी को कहकर चला करो कि गुरुजी आप हमारे अनसंग रहना, गुरुजी को से बातें किया करो, गुरुजी की याद में रहा करो, तो गुरुजी डेफिनेटली अनसंग रहते हैं। तो वो हो सकता है कि बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते थे, हो सकता है कि कुछ झगड़ा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने संभाल के रखा, कुछ भी नहीं होने दिया और सेफली हम सबको घर पे पहुंचाया। जो भी गाड़ी को माइनर से जो भी थोड़ा बहुत डेंटिंग वेंटिंग हुई, अदरवाइज हम लोग बिल्कुल सेफली आए, कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं हुआ। अंकल एक और सत्संग छोटा सा शेयर कर सकता हूँ प्लीज।
हाँ जी, ये भी लास्ट ईयर की बात है, अराउंड मई की। मैं सोकर उठा जैसे नॉर्मल सुबह, तो आई जस्ट रियलाइज कि मेरा मुंह पूरा नहीं खुल रहा है। मे बी 30-40% के अराउंड मेरा मुंह खुल रहा था, पूरा जितना हमारा मुंह खुलता है, हम यॉन करते हैं उतना नहीं खुल रहा था। तो आई गॉट स्कैर्ड कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो मेरे साइड टेबल पर गुरुजी का बड़े मंदिर से गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद वो पड़ा था, और गुरुजी का स्वरूप था। तो गुरुजी से अरदास की और मैंने जल प्रसाद पिया। तो एकदम से उसके बाद एकदम से मुंह पूरा खुल गया, एंड देन फिर बैक टू उतना ही आ गया। तो थोड़ी सी टेंशन हो गई कि अब ये पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आ गई है। एंड मैं पहले फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जाता होता था, तो वहाँ पे मैंने एक पेशेंट देखा था, कोई एक TMJ करके एक ट्रीटमेंट होती है, मेरे दिमाग में वो चलने लगा कि हाँ ऐसा करके कुछ एक ट्रीटमेंट होती है, पता नहीं अब मतलब प्रॉब्लम होती है TMJ करके, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया। एंड देन मैंने फिर से गुरुजी का जल प्रसाद दिया, हम गुरुजी से अरदास करी, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, जैसे हम लोग गूगल पे करने लग जाते कि क्या कंडीशन है, क्या हुआ। तो मानिएगा संगत जी, विद इन 5-7 मिनट्स हुए होंगे, मेरा मुंह पूरा का पूरा खुल गया, जो अटक गया था 30-40%। और बड़ी वियर्ड सी कंडीशन होती है, 5 से 7 मिनट के अंदर वो मुंह खुल गया मेरा। मैंने काफी बार उसको खोल कर बंद करके कोशिश की, तो नॉर्मल हो रहा था जैसे नॉर्मल रहता है, बट मन में ना एक डाउट आ गया था कि ये हुआ क्यों और क्या है। तो गुरुजी को मैंने थैंक यू बोला, और देन मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया उनको दिखाने के लिए कि ये डाउट क्लियर कर लूं कि क्या हुआ है। तो जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, देखा, कहते जैसे आप नॉर्मल बात करते हो आप वैसी ही बात कर रहे हो, खा पी रहे हो। मैंने कहा हाँ नॉर्मल खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन ऑब्जर्व करो और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बट हम लोगों को क्या है ना कि मैं जैसे मुझे पता है, गुरुजी को पता है कि मैं शंका का मरीज हूँ। गूगल पे सर्च कर लिया था, उसमें काफी कुछ लिखा हुआ था कि आप अगर मुंह हिलाते हो तो अगर आपके कान के पास ऐसे ऐसे आवाज आती है तो ये कंडीशन हो सकती है। वो तो सारे सिम्टम्स मुझे कुछ ना कुछ वैसे नजर आते थे। मैं नेक्स्ट डे फिर उनके पास गया डॉक्टर के। ही सेड कि आप ज्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप 10-15 दिन ऑब्जर्व करो, नहीं तो हम देखेंगे, कुछ किसी एक्सपर्ट को दिखाएंगे, अभी तो कुछ नहीं है। मन में ये था कि किसी डेंटिस्ट को दिखा देता हूँ या क्या है। तो ये मन की बात ऑब्वियसली गुरुजी तो सब सुनते हैं, पर मैं गया नहीं किसी के पास। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के विद इन मेरे लेफ्ट साइड पर ये विजडम टूथ का प्रॉब्लम है काफी सालों से। तो वैसा कुछ थोड़ा मुझे इशू आया, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। तो वो तो बड़ी माइनर सी दिक्कत थी, उसमें उन्होंने ऊपर वाला मेरा दांत ग्राइंड कर दिया और नॉर्मल हो गया। तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे उनसे पूछने का ये मौका मिला, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी ने मेरा ये डाउट भी क्लियर करवाना था कि तुझे डेंटिस्ट से पूछना। तो मैंने उसको ये पूछा, मैंने कहा ये मेरे ऐसे ऐसे हो गया था। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, तेरे ये विजडम टूथ का इधर का प्रॉब्लम है, तो कई बार उस वजह से हो सकता है, बस कोई बहुत ज्यादा जोर से चबाने वाली चीज ऐसा कुछ वो नहीं करना, अदरवाइज यू आर नॉर्मल। फिर भी कहीं ना कहीं एक कह लो कि थोड़ा सा एक डाउट रह गया था। तो मेरे जो फिजियो हैं जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चलता होता है वो दिल्ली में है। तो आई हैपन टू गो टू दिल्ली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कि उनसे मुझे कुछ जो भी अपना चल रहा था वो दिखाना था। फिर मैंने उनसे भी वहां पे वो चीज पूछी, एंड ही आल्सो सेड नॉर्मल। तो गुरुजी ने मेरा मतलब वो डाउट भी निकाल दिया, और मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया ऐसी कोई उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। मे बी फॉर अ माइनर सेकंड, हाफ ऑफ अ सेकंड, नैनो सेकंड के लिए कुछ ऐसा लगा, बट ऐसी प्रॉब्लम दोबारा मुड़ के नहीं आई। तो गुरुजी ने वो भी मेरी दिक्कत ठीक करी, और दिक्कत ठीक नहीं करी, वो डाउट भी निकाल दी जो गूगल से या अपनी ओवर थिंकिंग से मैंने भर लिए थे। सो गुरुजी महाराज का शुक्राना है। थैंक यू करण अंकल, ये सत्संग मुझे शेयर करने थे गुरुजी की कृपा से। थैंक यू सो मच अंकल। एक्चुअली आपने नहीं शेयर करने थे, मालिक ने शेयर करवाने थे आपसे। हाँ जी, जैसे मैंने बताया। डेफिनेटली। हाँ जी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं सखिया आंटी कुछ शेयर करना चाहती है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। ये साल अपने अंतिम डेज के टुवर्ड्स इट्स जस्ट असेंडिंग। ये साल
if I talk about myself, it was quite a mixed match of a lot of things, job front, financial, personal, emotional, everything. So thank you गुरुजी, जो भी इस साल फेस करवाया आपने आपकी कृपा से, जो भी ग्रेसफुली जैसा आप चाहते थे, होपफुली was able to face it with that grace. Because सुख दुख तो आएंगे और आने भी हैं और आते ही रहेंगे, because straight line in hospital also is like a dead person and we are all alive, और अपने कर्म तो हमें ही काटने हैं. और गुरुजी ये शक्ति हम सबको देते हैं every day to stand up and fight our own battles, because that is only, anyways we are only handling 10% of it. तो जब साल शुरू हुआ तभी हो गया था कि जॉब की खत्म हुई है. जब जॉब जैसे ही खत्म हुई, हेल्थ इश्यूज शुरू हो गया, एंड वो ऐसा हेल्थ इश्यूज था कि आई हैड टू गो टू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, आई वाजंट एबल टू सिट प्रॉपर्ली, सो मेनी थिंग्स बैक एंड फोर्थ वर गोइंग ऑन, बट चल रहा था. बट ऐसा नहीं था कि क्या है, हालांकि सिम्टम्स वर वेरी डेंजरस, बट गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक रहा. फिर 1 महीने 1.25 महीने में ही जॉब का हो गया. इवन तो दैट जॉब आई डिडंट अप्लाइड, वो जॉब अपने आप आई, और उस जॉब में भी अपने इतने चैलेंजेस आए. जॉब मतलब एनवायरनमेंट, लोग, काम, सब कुछ नया था, सब कुछ नया, और इतने इश्यूज आए थे वर्क फ्रंट पे मुझे. बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, ये सब कार्मिक डेट्स हैं. एवरीबडी दैट वी मीट इन आवर लाइफ आर बिकॉज ऑफ आवर सोल कनेक्शंस, एंड हमारा कार्मिक डेट्स उनसे क्लियर होने हैं. वी ऑल क्लियरली नाउ नो दैट. उसके कुछ समय में फिर मेरे हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं. 7 अगस्त आई रिमेम्बर, मैं बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए नीचे उतर रही थी एंड उसको डांटती हुई जा रही थी. लैपटॉप चार्ज नहीं किया था एंड आई जस्ट स्लिप्ड ऑफ. पूरी स्लिप नहीं हुई, पर बैठे बैठे वहीं गिर गई, और गिरी तो पूरा पैर मेरा राइट टिल्ट हो गया और पूरी वो बोन बाहर हो गई. इट वॉज नॉट अ फ्रैक्चर, इट वॉज अ हेयरलाइन फ्रैक्चर. बट वो 1.25 महीना 1.5 महीना गुरु महाराज ने घर रखा. आई वॉज एबल टू ड्राइव प्रॉपर्ली, मतलब प्रॉपर्ली क्या कर ही नहीं पा रही थी. घर में भी अपने टेढ़े मेढ़े काम जैसे भी लटक पटक हो रहे थे, पर थैंक यू गुरुजी उसका भी, क्योंकि आई वॉज एबल टू थिंक गुरु की कृपा से कि गुरुजी चलो ये सिर्फ फ्रैक्चर में निपट गया, ये सिर्फ 1.5 महीना घर बैठ के निकल गया. हैड इट बीन मोर वर्स, मेरा कोई बड़ा एक्सीडेंट होना होगा या मेरी टांगे नहीं रहती है, वॉट एवर कुड हैव हैपन, राइट, वी डोंट नो. जो चीज नहीं दिखती उसका हमें पता ही नहीं होता. बट ही दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, व्हाट ही मेड मी रियलाइज. एंड देन वो इश्यूज ठीक हुए तो वॉमिट्स, मतलब समथिंग और द अदर वाज हैपनिंग दिस ईयर. फिर जॉब पे उन्होंने बोला कि द वर्क इज फिनिशिंग, क्लाइंट डजंट नीड यू. आई सेड ओके. एंड वो डेट जब मिली, इट वाज 16th October, and I was like, wow गुरुजी, thank you, because the last day was Guru Purab, which was 15 November, and I was very happy कि गुरुजी I know ये आई है गई है, I'm done with this, now the next journey will begin. I was very prepared, and 13th को I called the management because nobody was calling me कि मेरे को पता नहीं क्या चक्कर है. And they said कि ना आपका वो ना शायद एक्सटेंड हो गया है कुछ समय के लिए. और मैं इतनी परेशान हुई, यूजुअली लोग सोचते हैं कि जॉब जा रही है तो परेशान है, मेरे को जॉब में रहना पड़ रहा था तो मैं परेशान हो रही थी. दैट वाज द फ्रेम ऑफ माइंड आई वाज इन, क्योंकि पता था क्रिसमस है, ब्रेक है, छुट्टियां आ रही है, तो 1-1.5 महीना आराम से निकालूंगी, फिर देखेंगे क्या करना है. बिकॉज नाउ गुरुजी वो सिखा रहे हैं कि जो चीज लाइफ में आ रही है उसको वैसे जियो, हंसकर जियो, हंस के स्माइल ऑन द फेस करने की कोशिश करो, बिकॉज टाइम तो काटना ही है. हंस के काटेंगे, गुरु की रजा में रह के उनको देखते हुए काटेंगे तो बहुत जल्दी कटेगा. दुख तो है, हम सबकी लाइफ में है और आते जाते रहेंगे. बट थैंक यू गुरुजी, ये सब मति आप बख्शते हो, ये करेज आप देते हो, ये संगत परिवार आप साथ जोड़ के रखते हो. किसी ना किसी तरीके से गुरुजी बिजी रखते हैं, इधर से उधर पता ही नहीं चलता कहाँ सब कुछ निकल जाता है. फिर जब ये जॉब का हुआ, फिर जर्नी शुरू होते, फिर अभी 10 दिन पहले पता चलता है कि फिर लास्ट डे, एंड आई एम स्टिल हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू. हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज इतने आए इस साल, इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने इश्यूज आए, जबकि गुरुजी ने हमें सत्संग में सुना है कि जब भी घर का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे आता है तो गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे डाल देते हैं जो फैमिली पे आना होता है. मैं लैपटॉप्स हैड इश्यूज, हर मतलब दोनों लैपटॉप, दोनों में इश्यूज. कार सही सलामत कार थी, उसमें इशू आ गया. मतलब कोई एक ऐसी चीज थी जो इतनी छोटी थी, मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो उसको ट्राई करते हैं, ठीक होती है. वो हम क्लेम के लिए गए तो उन्होंने 36 इश्यूज निकाल दिए. संगत जी उसके बाद ऐसे ऐसे इश्यूज कार में आए, कार का हॉर्न बजना बंद हो गया. एंड इट वाज वेरी क्रिटिकल, बिना हॉर्न के तो यू कैन नॉट ड्राइव, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, यू नीड टू जस्ट गिव अ पॉज. उस कार की ऐसी हालत महाराज ने करी. महाराज कहते हैं ना, हमने सत्संग सुने कि एक अंकल की कार की माइलेज गुरुजी ने बढ़ाई थी. तो कार का ये हुआ कि गुरुजी ने उसको ऐसा दिया कि कार को ही मोक्ष मिला, क्योंकि वो कार की ये सिचुएशन थी कि वो बेचकर हमें उतने पैसे नहीं मिलते और ठीक करने के ज्यादा थे जितने की कार की वैल्यू थी. सो वी हैड टू लेट इट गो.
एंड इट वाज अ इमोशनल मोमेंट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। पर वो भी गुरुजी ने बहुत ग्रेसफुली कराया, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम ओवरसीज मूव हुए थे तब से हमारे पास वही कार थी 8-9 ईयर्स से। हर हैप्पीनेस में सैडनेस में वो मेरे साथ थी। एक होता नहीं बॉन्ड बन जाता है। और मम्मी पापा फर्स्ट टाइम आए ओवरसीज, जब मेरा भाई आया, वट एवर हुज एवर केम इन दैट कार, मतलब बहुत अच्छा टाइम निकाला, बहुत तंग भी नहीं किया उस कार ने। तो वो ऐसे गई ना कि लग रहा था विदाई करवा रहे हैं गुरुजी, बिकॉज ऐसी फीलिंग थी कि क्योंकि उसका ऐसा हुआ कि जैसे हम इंसान जब मरते हैं वी थिंक अबाउट डोनेटिंग अवर बॉडी पार्ट्स कि किसी के काम आए, तो उस कार का यही हाल हुआ कि उसको खुद नहीं चल सकती थी, बट उसके टायर और उसके इंजन और वो सब बिक सकता था। तो हाउ ब्यूटीफुली गुरुजी ये रियलाइज कराते हैं। और जब ये कार बिक रही थी, हम कार ढूंढ रहे थे, आई वाज इन श्योर बिकॉज आई सेड गुरुजी आपको पता है बेचनी है नहीं बेचनी है, आई डोंट नो, इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू गाइड। संगीत जी हम कार देखने गए थे, सिर्फ प्लान नहीं था, पर वहां पे ऐसा हुआ कि हमने बुक कर दी। और उसी दिन सुबह ही गुरुजी ने जैसे फॉरवर्ड मैसेज आता है उसमें था कि कुछ कार से रिलेटेड कि तेरा तेनू ब्लेस करता और समथिंग। आई डिडंट गिव अ थिंग कि चलो पता नहीं क्या है, पर बैक टू बैक 2 मैसेजेस आए कार को लेकर। हमने गुरुजी कुछ तो होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और इतने इश्यूज, बेटे के फोन बार बार 2-3 फोन, मतलब दिस ईयर इलेक्ट्रॉनिक का तो इतना बैंड बजाया ना गुरुजी, आपने पता नहीं सच में कितना लिया होगा, बिकॉज दिस इज ओनली 90%। एंड देन एक बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को ड्रीम आता है कि कोई घर में घुस रहा है और मेरा बेटा छोटा है और घर कोई और है, और वो शी स्टार्ट्स टू डू समथिंग। छोटी सी हाइट में एक लड़की है और कुछ उसने अलग से कपड़े पहने हैं, तो वो मेरे हस्बैंड को करती है। पर मैं जैसे सामने से आती हूँ ना, वो कुछ मुझे स्पेल करना शुरू करती है, ब्लैक मैजिक टाइप। एंड देन माय हस्बैंड हु इज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गुरु महाराज और बिलीवर आई वुड से, बट हाँ अभी ही इज ऑन हिज ओन इंडिविजुअल जर्नी। मुझे उन्होंने बताया कि ड्रीम में मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल 3 बार बोला। तो मैं हंसने लग गई। कह तू हंस क्यों रही है, मैं इतना परेशान हूँ तो हंस रही है। मैंने कहा यार मैं हंस इसलिए रही हूँ कि आपने ड्रीम में ये बोला है, आपको गुरु महाराज ने ये मति बख्शी की ड्रीम में आपने मेरे गुरु जी का नाम लिया। आई कैन नॉट थैंक गुरु जी इनफ। मेरे पे कोई कष्ट आना होगा या आकर चला गया, आई एम श्योर गुरु जी हैज टेकन केयर ऑफ, बट आपने ये बोला दिस इज बिग थिंग फॉर मी कि जो तकलीफ आएगी, क्योंकि गुरु साथ है, हर रास्ता हर सफर आसान है महाराज के साथ। ठीक है प्रॉब्लम्स आती हैं, आएंगी भी, हम टूटते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, एंगर में जाते हैं, डिप्रेशन भी आता है, बट देन वी बाउंस बैक बिकॉज वी रियलाइज गुरु जी गिरने ही नहीं देते हैं। और उसके बाद संगत जी उसी दिन मुझे एक संगत का फोन आता है यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन कि आंटी एक ना आपको स्वरूप देना है। तो उस समय ना मेरे को चोला भी चेंज करना था, मैंने निकाल के रखा। ऐसे आंटी मैं यूजुअली पूछती नहीं, पर मेरे मुंह से निकला आंटी कौन सा, कहती आंटी ब्लैक, और वो ब्लैक ही चोला मेरे हाथ में था। आई एम लाइक गुरुजी समथिंग इज देयर। संगत जी मैं वो स्वरूप लेके आती हूँ, आई डोंट गिव अ पेस कि आके मैंने लगा दिया। पर जब मैं उसे नेक्स्ट डे देखती हूँ ना, उस स्वरूप में महाराज जी की जो फेस है ना, उसके पूरे शैडोज हैं, उसके थ्री लाइंस बने हुए हैं, मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं। एंड देन जब से वो स्वरूप आया उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे मुझे बोला कि मुझे ना रात को बहुत अच्छी नींद आई है, क्योंकि उन्होंने मुझे तब बताया कि मैं पिछले 15-20 दिन या महीने से ना सो नहीं पाया उस ड्रीम के बाद से। आई हैड सम और द अदर, आई शुड फील समथिंग इन द हाउस, मेरे को कुछ भारीपन था रात को, मुझे कुछ सोने नहीं दे रहा था। ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बट ही नेवर टोल्ड मी आल्सो। बट उन्होंने मुझे स्वरूप दिखाया ना, तब कह रही है तू लाई है तब हुआ है या घर में हुआ ऐसा। मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अब देखा है, अब वो मैंने लाई हूँ या पहले था उससे क्या फर्क पड़ता है। उन संगत आंटी को महाराज ने यही स्वरूप कहा देने को और यही आया है। तो देयर इज अ थिंग, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि कोई भी स्वरूप, तभी वो कहते हैं ना मांगो नहीं मानो। एट टाइम्स हम महाराज के स्वरूपों से भी अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज हमें अच्छे लगते हैं महाराज कि इसमें ये पोज है या कलर है, बट इसमें भी शायद हम मांगते हैं तो हमको समझ नहीं आता हम क्या मांग रहे हैं। बिकॉज गुरुजी खुद कहते हैं ना जिस दिन मैं जो चोला पहनता था जब वो फिजिकली रूप में थे, अब तो वो लाइट निरंकार है, कि उस दिन उस संगत की उस कलर उस चोले से वाइब्रेशंस उसकी ब्लेसिंग्स होती हैं। सो वो काला चोला आना, स्वरूप आना और काला या दरबार होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। गुरुजी ने अपने ऊपर बहुत बड़ा कष्ट लिया। एंड देन दिवाली पे भी ऐसे हुआ कि इस साल इतने स्वरूप आए ना, जबकि पहले मुझे बहुत होड़ होती थी जब मैं महाराज से जुड़ रही थी। बस अंकल जी बिलीव में धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि मैं गुरुजी दिलवा रहे थे, आते थे और जाते थे, आते थे और जाते थे। इस बार तो ऐसा हुआ कि अपने आप आ रहे। स्कूल चेंज का था उसका, आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, बट कुछ चीजें ऐसी अनफोल्ड होती गई कि मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम गुरुजी, लेट्स मूव ऑन, आई डू इट, आपकी मर्जी हो तो करवाना, वरना लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो, आई डू माय कर्मा एज गुरुजी सेज कि तुम अपना तो करो बाकी मैं देख लूंगा। एंड देन गुरुजी ने इस साल
बहुत मेहर रखी है, बहुत आई भी चीजें आके चली भी गई, पर गुरुजी की कृपा से कहते हैं ना ताती बस यही मेहर बख्शना कि अपने चरणों में रखना, अपने चरणों की प्रीति और रखना, और हमें हमारे कर्मों को बख्श देना महाराज। हम बहुत माड़े कर्म करते हैं और करते रहेंगे, पर गुरुजी प्लीज मती बख्शना कि हमारा वो एक व्याख्या में आता है ना कि कोई ऐसा कर्म हम जब बुरा कर रहे हो तो 2 सेकंड सोचना चाहिए कि क्या पता कोई एक ऐसी सोच हमें क्रॉस कर जाए जो हम वो गलत काम करने से रुक जाए, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे किसी का बुरा हो, चाहे एंगर हो। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, हर पल से शुक्राना आपका। थैंक यू अंकल, आई एम सॉरी, आई होप आई वाज ऑन टाइम, बट थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। अंकल आवाज आ रही है? जी आंटी बिल्कुल आ रही है। मैं पहले गुरुजी का वो छोटा सा एक सत्संग शेयर करूंगी। लास्ट अक्टूबर की बात है, 14 अक्टूबर को हम बड़े मंदिर गए, मेरी बड़ी सिस्टर को साथ लेके जाना था, तो गुरुजी ने ये हुक्म दिया था उनको लेके जाना था, वो गुरदासपुर से आई थी। तो वहां गए और उनके बच्चे वृंदावन गए हुए थे, उन्होंने वहां से वापस आना था, तो बोले कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, तो मेरे को और मेरी बड़ी सिस्टर को बोले आप लोग इधर से चले जाओ और हम वहां से सीधे पहुंच जाएंगे। करते करते काफी लेट हो गए, बट वो दीदी से इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो हम बड़े मंदिर के बाहर ही वहां पर सेवादार खड़े थे, तो उनको बोला कि अभी ऐसा दीदी खड़े नहीं हो पाएंगे, तो इनको आप सीट दे दोगे? तो एक अंकल बोले हाँ जी आप बैठ जाइए। तो मम्मी दीदी को वहां बैठा दिया। फिर वो अंकल कहने लगे कि मुश्किल से आंटी 5 या 10 मिनट बैठा पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी देर ही सही। ये भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि दीदी को इतनी देर में बैठा दिया। इतनी देर में दूसरे अंकल आते हैं तो वो बोलते हैं कि आंटी कोई बात नहीं, आप बैठे रहो। तो ये सब देखो गुरुजी को मालूम होता है हर चीज का कि क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे बाहर बैठे थे तो गुरुजी ने वहीं पर ही हम लोगों को जल प्रसाद भी दिया और चाय प्रसाद भी दिया, इवन के ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी दिया। ये ब्लेसिंग्स हमको गुरुजी ने पहले से ही बाहर दे दी। और इधर मेरे हस्बैंड 3 साल से बैठ गए, इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो भी कोई बात नहीं, वो भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आज नहीं तो कल गुरुजी जरूर चलाएंगे। हमारा विश्वास बस ये बना रहे, गुरुजी पर पूरा भरोसा बना रहे कि कहे कि गुरुजी हमारा भरोसा कभी मत टूटने देना, क्योंकि हमें ये मालूम है कि गुरुजी आपने हमारी बाह पकड़ी हुई है। उसका बहुत बहुत शुक्राना। ये भी कहते हैं कि शायद जो बेड पे पड़े हैं तो पता नहीं और ज्यादा कुछ इनके साथ लिखा होता, तो इसमें भी बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का। तो फिर हम अंदर वहां पर जैसे बाहर सत्संग अंकल से बात कर, तो अंकल ने ना वो अपना सत्संग शेयर करने लगे कि उनको प्रॉब्लम थी स्टमक की। तो ऐसे भी मैं अपनी ये बात अभी अंकल से करने ही वाली थी कि अंकल मेरी अंकल की भी तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं है, उनको भी स्टमक की प्रॉब्लम थी। तो बोले आंटी मेरे पास ना शोंदी हर है, वो गुरुजी ने ब्लेस की हुई है। तो वो अंकल ने मुझे अंकल के लिए 2 बॉटल जल प्रसाद दिया कि अंकल को देना, फिर ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी, और प्लस वो पैकेट एक अंकल ने मुझे वो शौंदी हर का दिया कि अंकल इससे जरूर ठीक हो जाएंगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि देखो गुरुजी किसी ना किसी संगत के रूप में हमको ये भी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। अंदर गए दरबार में गुरुजी ने सब प्रसाद वगैरह दिया, वहां से भी गुरुजी ने इनके लिए जल प्रसाद भी दिया और बाकी का जो प्रसाद था वो भी गुरुजी ने दिया। देखो हम लोग सोचते हैं लेकिन हमें नहीं मांगना चाहिए। और मांग खैर मेरे को गुरुजी ने जैसे जब से गुरुजी ने जोड़ा है तब से यही सुनने को मिलता है कि गुरुजी से मांगो मत, सिर्फ मानो। तो गुरुजी ने खैर बहुत ब्लेसिंग्स दी है कि सत्संग बहुत है। तो इसका बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी आपने इनको घर रह के बेड पे लिटा के इनके कर्म काट रहे हो। पता नहीं मेरे कर्म है कि इनके कर्म है, ये तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। इसका भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और आज मेरे को यहाँ गुरुद्वारे जाना था, 4 साहिबजादे मंदिर वहाँ गुरुद्वारा है, तो वहां जाना था। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मेरे को जाना है, आप जाओगे? तो उसकी नाइट शिफ्ट होती है, मॉर्निंग में आज वो बल्कि 1 घंटा लेट हो गई।
तो मैंने कहा मेरी भी आज तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, पता नहीं क्या बात है, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। पर ये गुरुजी को मालूम था और मेरे को गुरुजी ने जैसे रात में ये वो शब्द मेरे से रिकॉर्ड करवा दिया कि मैंने अंकल को बोला कि बाई चांस अगर मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ तो मैं जबकि कभी रिकॉर्ड करते नहीं है, तो मैंने को पैसा है, मेरा शब्द आप जरूर रिकॉर्ड कर दो कि अंदर से मेरा मन हो रहा है कि शब्द मैं वहां पर खुद गाऊं, लेकिन मेरे को ना गुरुद्वारे जाना है। पर मेरे को पूरी रात गुरुजी ने सोने नहीं दिया और आज भी अभी मैं अपने बेड पे ही लेटी हुई थी। तो अंदर से जैसे एक मैं गुरुजी सब लोग सत्संग शेयर करें तो कौन सा सत्संग शेयर करूं कि समझ में नहीं आ रहा। तो देखो जो गुरुजी ने जो सत्संग शेयर करवाना होता है वही। और ये आज जो 4 साहिबजादियों का दिहाड़ा है, उनका ये दिन तो हम कभी भूल भी नहीं सकते थे। पहले हम लोगों को खाली क्रिसमस डे का मालूम होता था, लेकिन जब से ये पता चला तो तब से ये होता है कि ये वाले दिन हमें नहीं भूलने चाहिए कि जिनके कारण आज हम आजाद होके बैठे हैं। तो ये सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है कि उन्होंने अपना पूरा सर्वंस हम सब के लिए वार दिया। तो ये मैं शब्द जो मैंने रात को रिकॉर्ड किया है, तो अंकल वो सुना सकते हैं क्या रिकॉर्डिंग वाला? हाँ सुना सकते हैं, बट मैं अभी एक बार ये शेयरिंग हो जाए उसके बाद मैं नाम अनाउंस करूंगा, तब आप गा लीजिएगा। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल। जय गुरु जी। वो शब्द है ही आज मतलब 4 साहिबजादों के लिए है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओके अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम बिना गुरु जी के महाराज की जैसे ब्लेसिंग सभी बांटते हैं, देखते हैं कहीं कैसे मिलती है। तो एक बहुत बड़ा स्वरूप घर में लगा हुआ था, तो सेम स्वरूप ना ब्लैक चोले वाला जो नहीं है स्टार बोलते हैं, रॉक स्टार वाला, तो वो स्वरूप 2-3 स्वरूप एक जैसे बड़े बड़े स्वरूप थे घर में। तो बेटा कहने लगा सब एक जैसे स्वरूप रखे हुए सब लगा रखे हैं, चारों तरफ आपके घर में पूरा मंदिर बना हुआ है। तो मैं कहा बेटा अच्छी बात है, दिल हमारा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने लगवा रखे हैं। कहते जो एक जैसे स्वरूप है किसी ओपन होने वाला है, नॉर्मल ओपन हो जाएगा। अब हमें पासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी जाने के लिए, दर्शनों के लिए। तो पापा कहते हाँ मैं तेरी मम्मी नू लेके जावांगा। और ये बात के बाद आफ्टर 1 वीक पापा गुरु महाराज जी के चरणों में चले गए। और पापा गुरु महाराज जी मॉर्निंग में लेके गए। और ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि उस दिन लाइफ और डेथ, हम कहते हैं ना हम ये जी रहे हैं, एक्चुअली हम ये जी नहीं रहे हैं, ये हम वो कर्म करने आए हैं इस धरती पर जो हमें पता ही नहीं है। हम यहाँ फंस गए हैं, हमें यहाँ से निकलना है और उस मालिक से मिलना है। और ये सारी चीज़ें मालिक कैसे समझाते हैं, सो ब्यूटीफुली उन्होंने एक एक चीज़ बताई। शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि हम इसके काबिल बिल्कुल नहीं थे, हमें कुछ नहीं आता, हमें हर चीज़ में अपना मतलब दिखता है। लेकिन मालिक अब कैसे हर चीज़ को, मैं कहूँगी यहाँ नहीं, जो आपके पास भी हैं आप उनकी भी बातों की मैं कहूँगी रिस्पेक्ट कैसे करते हो, ये हमें बहुत बहुत डीपली समझाया गुरुजी महाराज ने। पापा ने जब ये चीज़ बोली कि मैं तेरी मम्मी नू लेके जावांगा वड्डे मंदिर, पापा उसके बाद 1 वीक के बाद पापा गुरु महाराज जी के श्री चरणों में चले गए। और वो बहुत अच्छे से याद थी बात। और सत्संग बहुत बड़ा है लेकिन बहुत शॉर्ट में करूँगी। जो गुरु महाराज जी ने अभी थॉट दिया कि ऐ शेयर कर, जब पापा 23 अक्टूबर को गुरु महाराज जी के श्री चरणों में चले गए थे, और ठीक 1 साल बाद मम्मा को गुरु महाराज जी ने वहाँ बड़े मंदिर बुलाया अपने पास। और हम लोग जल्दी पहुँच गए क्योंकि मेरे को उस टाइम थॉट में नहीं था कि आज कौन सा डे है कि इवनिंग में बड़ा मंदिर 4 o'clock ओपन होगा। 5 PM सॉरी गुरु जी, 5 बजे बड़ा मंदिर ओपन होना सी और असी 12 बजे पहुँच गए। मैनू नहीं पता कि हाजरी मालिक ने लगवाई, वो जानते ने, क्योंकि असी दिमाग नहीं लाना बिल्कुल भी। और जिवें असीं गए उत्थे बैठे, मम्मा ना रोन लग पे। मम्मा कहते कि हाय मैनू गुरु जी ने इत्थे बुलाया लेकिन मैं ना अंदर नहीं जा सकी। मैं कहा नहीं, टाइमिंग हुंदे ने मम्मा जान दे अंदर, गुरु महाराज जी जदों बुलावणगे उवें ही असीं अंदर जावांगे।
ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਆਂਟੀ जी अपने कोल। और स्वरूप भी गुरु महाराज ने कहा हमेशा हमें जब भी पॉकेट स्वरूप मिलता है उस पर लिखा होता है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उस पर वो नहीं लिखा था मंत्र जाप, उसके ऊपर इतना लिखा हुआ था कि तेरा इंतजार खत्म हूं मैं तेरे नाल आ। थैंक यू गुरु जी, ये मम्मी को देने के लिए ब्लेसिंग्स आप तो हमेशा ही देते हो। शायद हमारे वर्ड्स बहुत छोटे हैं, शुक्राने बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और मेरे को उसी वक्त थॉट मालिक ने दिया कि देख तेरे प्यो ने बोलिया सी कि इन्हू लैके आना है, देख मैं उस दिन लैके आया। कि मतलब गुरुजी ने ये थॉट भी क्लियर किए कि पापा ने वो जो चीज़ बोली गुरुजी ने वो कैसे पूरी करी। मतलब यही नहीं, वो उस दुनिया की भी बातें अगर कोई यहाँ से होके गया है, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में गया है, तो उस बात को भी गुरुजी कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार और कितनी रिस्पेक्ट से पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि हम कहे ना हम लेके गए, नहीं, वो आपने कराया, आपने किया तो हुआ। गुरु महाराज जी मेरे को यही थॉट हमेशा रखना गुरु जी, क्योंकि जदों तुसी करांदे हो ना चीज़ां तां हुंदियां ने। असीं कहे ना कि मैं कीती, नहीं, मैं कुछ नहीं, साडे रब ने कराया तां होया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज ए दाता बख्शण लई, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।